बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज हमने बात करनी है कि प्रॉपर्टी के लेन देन खरीदो फरोख्त पर हुकूमत ने एक नया टैक्स लगा दिया है। ये टैक्स लगा किन पे है कि वो लोग जो कैश में लेन देन करते हैं। मतलब ये है कि बैंक के थ्रू अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी की पेमेंट नहीं करता, वो अपने पास से कैश में पेमेंट करता है, तो इस हवाले से गैर बैंकिंग लेन देन कहलाएगा। और गैर बैंकिंग लेन देन पर जायदाद की खरीदारी पर जुर्माना होगा। और इस हवाले से जुर्माने को तकरीबन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक 5% रखा गया है। ये किस कानून के तहत रखा गया है, इसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक खत जारी किया है, एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामा किन को जारी किया है? रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब दूसरे नंबर पर जो है वो डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी को। तीसरे नंबर पर जो है वो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को। अब इन तीनों बंदों को खत अरसाल करने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो अपना टैक्स बचाने और ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, ते आपको जुर्माना होगा 5%। अब 5% जुर्माना कितना होगा? आपकी मुकम्मल वैल्यू, अगर आप जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी मुकम्मल वैल्यू के हिसाब से आपको 5% जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही जो कानूनी तौर पर है, जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इसका सेक्शन 75A और अंदराजे नंबर जो है वो 21 इस वाले से डिस्कस करता है कि अगर कोई बंदा गैर मनकूला जायदाद की मुनसफाना मार्केट वैल्यू, मतलब एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी जो थी उसकी वैल्यू जो है वो 5 मिलियन है। मुनसफाना वैल्यू का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो 5 मिलियन है या इससे ज्यादा है, जितनी भी हो सकती है। 5 मिलियन से नीचे जो है वो जुर्माना नहीं किया जाएगा। 5 मिलियन से ऊपर अगर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, गैर मनकुल्ला जायदाद खरीदता है, तो इस सूरत में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक उस बंदे को वैल्यू ऑफ जो आपके पैसे होंगे, वैल्यू ऑफ मनी जो होगी, उसके मुताबिक 5% जुर्माना किया जाएगा। जो बंदा जो रजिस्ट्री को पास कर रहा है, तहसीलदार, जो उस बंदे जो रजिस्ट्री की कार्रवाई में इन्वॉल्व डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, अगर वो जुर्माना नहीं लेते तो ये जुर्माना वो अपनी जेब से अदा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर गैर मनकूला जायदाद के अलावा अगर कोई भी असासे आप खरीदते हैं और उसकी मुनसफाना वैल्यू जो है वो 1 मिलियन तक होती है, तो आपको एफबीआर जो है वो 5% जुर्माना करेगा। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि जो जुर्माना जो है, अगर प्रॉपर्टी खरीदी तब भी जुर्माना होगा, अगर इसके अलावा कोई जो आप चीज खरीदते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 1 मिलियन से बराबर होती है या 1 मिलियन से ऊपर होती है, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह बैंक जो है वो फौरी तौर पर आपकी, अगर आपने बैंक के जरिए की है तो आपकी स्टेटमेंट में आ जाएगा, आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट से रेलिवेंट जो आपके शनाख्ती कार्ड से जो जो अकाउंट मुंसलिक हैं वो ऑटोमेटिकली बता देंगे जी इस बंदे ने अपने अकाउंट से निकलवा कर ये पेमेंट की है। अगर आप अपने पास से रख कर, या आप ब्लैक मनी है या आपके किसी भी सोर्स से आए हुए पैसे हैं, तब आप उससे खरीदेंगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स में नहीं बताया कि मैंने फलां पर्पस के लिए या फलां जगह से पैसे लिए थे और उसके बाद या मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, देखिए एक बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता है, अब उसने बैंक के जरिए लेन देन तो किया ही नहीं, तो ऐसे बंदे को जुर्माना होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी उस बंदे ने सेल की है, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है,
वो अपनी टैक्स रिटर्न्स में ये चीज बताएगा कि मैंने फलां प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे पास इतनी बचत आई या इतना पैसा आया, उस पर मैंने फलां फलां टैक्स दिया, मैंने गेन टैक्स भी दिया, मैंने 236C 236K हर तरह का टैक्स दिया है, लैंड के जितने भी टैक्सेस हैं वो मैंने अदा किए हैं, उसके बाद ये पैसे बने हैं और मैंने इस पैसों से फलां प्रॉपर्टी खरीदी है। तो अब जो है वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से आपको जुर्माना नहीं होगा। जुर्माना कब होगा कि जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी ना सेल की है, ना आपने कोई और चीज सेल की है, ना आपकी इनकम की कोई बैक वैल्यू है। मतलब यह है कि कहां से इनकम जनरेट हुई, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में बैंक क्या करता है कि आपकी जो भी मालूमात होती है वो क्योंकि बीआर के साथ शेयर करता है, मगर इसके साथ साथ एक चीज क्लियर कर लें कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे दिए और स्टेटमेंट में आपकी नहीं आए, या फिर आपने सोर्स ऑफ इनकम अदर जो है वो शो नहीं करवाया, तब जो है वो आपको 5% जुर्माना हो जाएगा। बात बड़ी क्लियर है कि आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने ये चीज बिल्कुल क्लियर करनी है कि आपने ये पैसे लिए कहां से। अगर आप ये चीज क्लियर नहीं कर पाते तब आपको जुर्माना होगा। जुर्माना करेगा कौन? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे तो सब रजिस्ट्रार करेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस में जाएंगे तो वो करेगा, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर में जाएंगे तो वहां आपको किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर इन तमाम बंदों में से कोई जुर्माना आपको नहीं करता तो अगर हुकूमत के उस सिनेरियो में उस जो उन्होंने एल्गोरिथम बनाया है उसमें अगर आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिटेक्ट होती है कि ये मनी जो है इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इसकी जो इसने डिक्लेयर नहीं की थी वो पैसे हैं, तब आपको फिर जुर्माना होगा, तब आप जुर्माना देंगे। अगर आप उस दौरान जो है वो जो आपने पैसे दिए हैं उसके बाद अगर आप जुर्माना वो नहीं देते, तब ये जुर्माना जो है वो सब रजिस्ट्रार देगा, असिस्टेंट डायरेक्टर देगा, या लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर में जो बंदा होगा वो आपके जुर्माने के पैसे अदा करेगा। तो ये सूरत रखी गई है। खत जो है वो लिख दिया गया है। तमाम तर काम जो है अब सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। गैर बैंकिंग जो सिस्टम था, जो आप पैसे का लेन देन कैश में करते थे, अब जो है वो कम होता जा रहा है। अगर कोई बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको इस हवाले से जुर्माना होता है, और अगर वो जुर्माना भी अदा नहीं करता तो फिर उसके तमाम तर जितने भी बैंक अकाउंट हैं और जितने भी सिमें हैं, जितने भी अदर जो गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं उसको मुनक़ता किया जाएगा। इस वाले से गवर्नमेंट बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, और जो महमूद लंगड़ियाल साहब हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो ऐसे सख्त इक़दाम इसलिए कर रही है क्योंकि IMF ने जो अहदाफ हमें दिए हैं उसको हमने पूरा करना है, मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, बेहतर होगी तो मुल्क चलेंगे। तो इस हवाले से उनके बड़े जो सख्त रिमार्क्स हैं। अगर कोई बंदा इस हवाले से अपनी क्लियरेंस नहीं देता तो उसको जुर्माना जरूर किया जाएगा। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें।